अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम और दाल ता का मखरज पढ़ेंगे। पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ही आसान मखरज है। देखिए, ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे तो ये हर्फ अदा होते हैं। सनाया उलिया मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले दो दांतों को कहते हैं। ये दांतों वगैरह के, दाढ़ों वगैरह के नाम जो है लिखे होते हैं, जो कुर्रा हजरात ने नाम बनाए हुए हैं इनके, तो हम इसी वजह से इनके नामों को याद किया करते हैं और इसी तरह से हम अपनी कुतब में भी पढ़ा करते थे, इसीलिए मैं आगे भी सिखाती हूँ। सनाया उलिया ऊपर वाले दो दांतों को कहते हैं जो सामने के होते हैं, और सनाया सुफला नीचे वाले दो दांतों को कहते हैं जो नीचे वाले सामने के दांत होते हैं। तो ये जो ता दाल ता है, ये ऊपर वाले दो दांतों को सिंपल हमने ज़ुबान की नोक लगानी है। ज़ुबान की नोक हमने कहाँ पे लगाना है? सनाया उलिया यानी दो दांतों की जड़ के साथ लगानी है, तो ये हर्फ अदा होते हैं। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये लंबा कर देती होती हूँ, वरना बहुत आसान होता है। देखिए, ता जो है वो मोटा है और ता बारीक है, लेकिन मखरज तो इनका एक ही है ना। अदा करते वक्त हमने ये सोचना है कि हमने इसको मोटा करके अदा करना है या बारीक पढ़ना है। तो ता मोटा है, मखरज उसका वही है कि ज़ुबान की नोक जो है ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से लग रही है। इसी तरह ता बारीक है, लेकिन हमने ता को बारीक पढ़ते हुए मखरज का वही ख्याल करना है। मखरज उसका वही है कि ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से लग रही है। इसी तरह दाल जो है वो भी अदा करते वक्त ज़ुबान की नोक जो है ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से लग रही है। तो दोबारा से सुन लें। ता दाल ता का मखरज, ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से लगे तो ये तीनों हर्फ यानी ता दाल ता अदा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।